कहते हैं कि नाम उनके बहुत हैं, नाम बहुत हैं, सर्वात्मनाम अधिष्ठात्री सर्वक्षेत्र निवासिनी। ये जो उनका अंश कहा जाता है, जो प्रत्येक प्राणी के अंदर बताया जाता है, जिसको आत्मा कहा जाता है। सर्व क्षेत्र निवासिनी, ये सब क्षेत्र हैं अलग अलग, इनमें निवास करने के कारण ये बर्तन अलग अलग हैं। जल हम बाल्टी में लाए, गिलास में डाल दिया, लोटे में डाल दिया, घड़े में डाल दिया, बस ऐसे ही बर्तन है। तो जल वही है। कहने का तात्पर्य ये है, यथे पुत्र पौत्रादि प्रीत्या प्रीतो भवेत् पिता। जैसे घर में बैठ करके पुत्रों को देख करके, उनके पुत्रों को देख करके, नाती पोती को देख करके, उनके खेलना लड़ाई झगड़ा देख करके घर में बैठो हो बहुत है। बिल्कुल परमात्मा ऐसे देख करके, हम सबको देख करके, वो सबका परम पिता जो है, हम सब बच्चों का खेल देख करके प्रसन्नता की अनुभूति करता है। तथा सर्वस्य संप्रीत्या प्रीतो भवति शंकरा। जैसे वो पिता अपने पुत्र पौत्र और संपूर्ण परिवार को देख करके जो प्रसन्न होता है भगवान शंकर, वैसे ही हम सबके पिता हैं, वो ये सब अपना बड़ा पूरा परिवार देख करके प्रसन्न होते हैं। हमें उनका इसी प्रकार से चिंतन करना है। और उसी प्रकार से अपना मान के चलो। परमात्मा किसी का अहित कर ही नहीं सकता, पिता अपने किसी संतान का अहित नहीं कर सकता। ये भाव लेकर के चलो। भजस्व सर्वभावेन रुद्रम परमदानम। इस भाव से भगवान का ये बात है। हम उनके हैं, वो मेरे। पिता पुत्र पुत्र मेरे ही होता है, मेरे बाबा हैं तो बाबा के भी जाती हैं। यहाँ पर तो मैं मेरा अच्छा लगता है। भगवान हमारे हैं, हम अभिमान जानी जनी भोरे। एक अभिमान संसार में रहता है। अभिमान जानी जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। मैं उनका दास हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरे पिता है। ये अभिमान, ये अभिमान था। अभिमान जाई जन भोरे, ये अभिमान था उसमें। और यही अभिमान अब यहाँ पर भगवान कृष्ण जी गुरु जी से जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर मिला
और यहाँ से प्रारंभ होता है कि भगवान की आराधना कैसे की। तो अब बताया गया है कि कोई विशेष स्थिति नहीं करनी, भाव सच्चा। अगर भाव सच्चा होगा, जब बता दिया सब स्वरूप उन्हीं के, तो संसार में उनसे अलग हो जाएगा। भाव ये हो फिर जो तुलसीदास जी हर जगह कहा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, इसी नाम में सब जग जानी, करम जोड़े जुगमानी, शंकर पुरुषा सर्वे। बड़ी बात कह रहे हैं, वहाँ राम और सीता कहा है, तो यहाँ शंकर और नाम शंकर पुरुषा सर्वे। जितने पुरुष रूप में है शंकर स्वरूप है। स्त्रिया सर्वा महेश्वरी, माताएं हमारी सब भगवती जगदम्बा जननी की, जगत जननी की मूर्ति है। सर्वे स्त्री पुरुषा तस्मा तयोरेव विभूतया। ये भाव मान करके सर्वे स्त्री पुरुषा, जितने संसार के स्त्री पुरुष हैं उनका प्रतिनिधि मान करके भगवान के स्वरूप हैं सबका सम्मान। श्राव्यं सर्वं कुमाररूपं, श्रोताकुलवदायुधां, विषयी भगवानी जो विषया विषय जो है, आप एक बात तो आपको विषय वो है जो हमारी इंद्रियां चाहती हैं, वो इंद्रियों के विषय। हमारी जो अंतरात्मा है इन संसार के झमेलों से हट के क्या चाहती है, वो उसका बुद्धि से लेकर के, मन से लेकर के जो इधर की चीजें हैं, ये जो कुछ मांगेगी ये यहाँ का मांगेगी, ये इनके विषय है। लेकिन जो मूल आत्मा है उसके अंदर बैठी हुई, तो उसका विषय क्या है? उसका विषय है कि वो कैसे मिले और कितनी जल्दी मिले, कैसे मिले और कितनी जल्दी मिले, ये उसका विषय है। तो महाराज बता रहे हैं सर्वाकारात्मकौ एकौ, संसार में जितनी भी मूर्तियां हैं इन दो में से दो ही हैं, स्त्री रूप में जगत जननी जगदम्बा है और पुरुष रूप में भगवान शिव। सब आकारों में वही है। सर्वश्रेयो विधायिनो, जो इनकी शरण में जाता है उसका कल्याण करने वाले यही। तो पूजनीय नमस्कार्य चैतनीय सर्वदा, पूजन करना है तो इनका करो, प्रणाम करना है इनका करो, चिंतन करना है इनका करो, शरण लेनी है तो
जानता है तो अपने से बड़ी शक्ति से बात करता है, तो फिर मोटा ऐसा पकड़ो जो भरे जा पलपाकार शीत यजधावा अपर लोक अंग अंग बेचा। वो परमात्मा को पकड़ो मोटा, जिसका पाताल तक से लेकर के और स्वर्ग लोक तक ब्रह्मा जी के लोक तक लंबा चौड़ा है रखना, उसको हिलने का कोई खतरा नहीं। ये बता करके ये शिक्षा दी महर्षि ने कृष्ण को। कहा कृष्ण यथा प्रज्ञम इदं याथात्म्यं परमेशयो कथितं हि मया तेज्य न तु तावदयतया। कृष्ण, जहाँ तक मेरी बुद्धि कार्य कर सकती है, यथा प्रज्ञम, जहाँ तक मेरी बुद्धि जा रही, जितना भी मैं तत्व जान पाया, उसके अनुसार हमने भगवान के चरित्र तुम्हारे सामने रखे। यथाप्रज्ञम इदं कृष्ण याथात्म्यं परमेशयो कथितं हि मया तेज्य। आज मैं तुम्हारे सामने जो उनके संबंध में बताई, का मेरी बुद्धि की गति इतनी है, चरित्र उनके समाप्त नहीं हुए, न तावत यत कथा, उनके चरित्रों में कमी नहीं हुई। जितना हम जान सके कृष्ण उतना हम भी नहीं जान, हम भी नहीं जान सकते, न जानते हैं। तो कहा जितनी बुद्धि हमारी काम थी उतना हमने तुम्हारे सामने निवेदन किया, और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जितने भी महात्मा हैं संसार में, वो प्रयत्नशील रहते हैं और हम भी उसी में लगे रहते हैं। हम भी उसी में लगे रहते हैं। तो चाहिए व्यक्ति को ये कि प्रयत्न जारी रखो, जब तक हमें जिस वक्त की जरूरत है और जब तक वो मिल नहीं जाती, तब तक अपना कोशिश जारी, प्रयत्न जारी। तो मेरे विचार से अब इसमें जो बात में विवरण दिया है, उपमन्यु जी का भी है, कुछ अन्य ऋषियों का भी है, उसमें तरह तरह की चीजें हैं कि भक्त का क्या महत्व है, भगवान की पूजा में रुद्राक्ष का क्या महत्व है, कैसे गुरु किया जाता है, कैसे शिष्य बनाया जाता है, ये सब चीजें हैं। हम कहेंगे कि ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, तो हम कथा की पूर्णता यहाँ पर करते हैं। फिर भी समय होने पर हम आपको भगवान की शरण एक बात जरूर चलेंगे, आवश्यक बात जो अंतिम है वो जरूर करेंगे कि देखो परमात्मा का एक बहुत बड़ा गुण है, रक्षा
सापेक्षा अपेक्षते। अगर तुम कुछ चाहते हो तो सामने आकर मांगो। फिर परमात्मा ये चाहता है तो उसे केवल हो। अगर तुम अपनी रक्षा चाहते हो कि भगवान तुम्हारी रक्षा करें, जब भगवान तुम्हें कुछ दें तो सामने जाकर मांगो, बिना मांगे नहीं मिलेगा। क्यों? भगवान को ऐसी वो थोड़े हैं कि चलो हमें ये दे जाना। हाँ? ये भगवान की स्थिति नहीं है कि तुम रुआब से कहो कि हमारे गरीब पहुंचा दियो। तुम चाहे भगत ना है, भगत के नाना हो जाओ। परमात्मा ये इच्छा उसकी ये है कि तुम सामने आओ। रक्षा अपेक्षा अपेक्षा, वो इस बात की अपेक्षा रखता है, वो ये चाहता है कि तुम सामने आकर आओ। सब जानते हैं कि जब वो ईश्वर है तो सब कुछ जानता है। मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा पुरपुर सबहि के। जानते हो तो है, जानते हो तो है, लेकिन कहना पड़ेगा। हम आपको कई उदाहरण देते हैं, जैसे मैं कहा आपको भगवान तो वो स्थिति है। अभी आपने कहा कि वो जब बैठा है परमपिता, वो अपना परिवार देखता है, बहुत प्रसन्न होता है। उसके लिए भी खेल है जो खुद ही सब में बैठ करके खेल रहा है। आपको तो रूप में वही है। मैंने कहा तो खेल तो वही रहा। तो जो खेल रहा है तो या तो तुम फिर ऐसे करो कि हमें कुछ कहना ही नहीं है। कल जैसे मैंने कहा था तो वर्तका ने कह दिया द्रौपदी से कि भैया जो कहें भाई, हमें कुछ कहने ही नहीं है, वो जाने उनका काम है। या तो ऐसे हो जाओ, नहीं वो तो विचित्र है, नटखट भी है, हंसी मखौल भी करता है, गंभीरता से करता है। और फिर जब दंड देता है तब भी प्रेम से देता है, उसमें भी रियायत नहीं होती। यही मानते हो वैभव सुख संपूर्ण दिए हैं तो ये उसका प्रसाद है। और अगर दुख दिया है, कुछ दंड दे रहा है तो उसकी कृपा है। आप अपने बच्चे को जो दंड देते हैं पड़ोसी के बच्चे से नहीं कह सकते। शैतानी दोनों ने की हो, एक जैसी की हो, उसको हटा देंगे, अपने को मारेंगे। सजा अपने को दी जाती है, परमात्मा को ये सोचकर ध्यान रखो कि आज वो जो मुझे दंड दे रहा है कुछ कमी नहीं होगी, मेरा सुधार करना चाहता है, उसको सुधार देंगे। और अगर शिकायत भी करनी है तो उसी से श्रीमद् भागवत में कथा आई गजेंद्र
गज और गिराह की कहानी सबने सुनी। वो हाथी संपूर्ण परिवार के साथ था, पत्नी, पुत्र, हाथियों का परिवार और पूरा गुदाम उस तालाब में और खेल रहा है। कोई इधर तो बढ़ते उधर पानी मारता, उधर मारता। और जब वहाँ गिराह था, मगन रहता था, उसने उसकी बड़े गाड़ी को पैर पकड़ लिया। तुम आगे घूमते हो, उसने पहले उसी को पकड़ा। इतनी भयंकर खींचतान हुई, परिवार वाले, मोहल्ला वाले, गांव वाले सब देखकर बैठ वाले देखना है। उदाहरण जो एक दिन से नहीं कहा, यही है आसपास वाले या परिवार वाले, यही है जो तुम्हारा सब प्रकार से लाभ इन्होंने उठाया और अंतिम स्थिति में तुम्हारे लिए कहते हैं परमात्मा अभी ने उठाए जल्दी को। ये वही है जिन्होंने आपको जम के लूटा है। आज जब तुम्हारे सिर को सहना तब बेई कहा था कि परमात्मा अब इन्हें देखो नाइजा जिन्हें उठाए दो, हमें सेवा 6 महीना न करवाओ पड़े। अब ये पड़े रहेंगे तो हमें सेवा करनी पड़ेगी जब तक पड़े रहेंगे। वही कहते भगवान ने जल्दी उठाए दो। वही स्थिति बनी, हाथी अकेला रह गया, सब छोड़ के चले गए। अब चौबरे सोर रही जल ऊपर सब हरि नाम पुकारा। भगवान तुरंत उपस्थित है। जब तक नहीं पुकारा, जब तक तुम्हें लगता था कि हमें ताकत है, देखो आए तभी जब बुलाया, बुलाओ। कई स्थान है पांडवों की सभा में, कौरवों की सभा में पूरी सभा बैठी है। भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे वहां। द्रौपदी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि मेरी ये स्थिति हो सकती है, मैं किस कुल की बहू। बल्कि राज्य बढ़ चुकी थी, जुए के पहले राज्य बढ़ चुकी थी, आधे आधे दे दी गई थी। उसके बाद में जुआ है जो दी गई है वो लेने गई। तो जब राज्य बटी थी, युधिष्ठिर के साथ सिंहासन पर बैठ करके राजरानी है, पट्टमही है, पटरानी है और 5 पांडवों की है। और उसकी जिसमें सारी खींची गई उस सभा में जहाँ सब बैठे हैं, क्या उसने कभी कल्पना? आज चारों तरफ नजर दौड़ाती है, कहीं कोई उसको सहारा नहीं। तब वो हाथ उठाती है, अरे श्री कृष्ण द्वारिका वासन, कृष्ण गोपी जना प्रिय। हे द्वारिकावासी, हे कृष्ण, हे गोपियों के प्रियतम, हे कृष्ण द्वारिका वासन, कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवार्णव मग्नां मां समुद्धर जनार्दन। हम इस कौरवों के जल रूपी समुद्र में अब डूब रहे। भारत में ये घटना कौरवार्णव मग्नां मां समुद्धर जनार्दन।
जैसे वहां रहे आपके ब्रज में नंद यशोदा एक बात की घटना है। कोई पर्व था, निकल के कहीं गंगा स्नान करना था या उठना, जा रहे थे नंद बाबा को, रात में सो रहे थे, निकल बैठा नंद बाबा को अजगर तो पकड़ लिया तो बाबा चिल्लाए। इसी प्रकार से बाबा को गाने तक बैठे। इंद्र ने जब ब्रज में उत्पात मचाया, वो भीषण वर्षा कि संपूर्ण ब्रज मंडल डूब गया, डूबने तब वहां के निवासियों ने, देखो वहीं रहते हैं, वहीं रहते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक बुलाओगे। बुलाया, काम हो गया। इसीलिए बुआ जानती थी। बुआ ने महाभारत युद्ध के पहले ही कृष्ण को सौंप दिया कि कृष्ण, ये हम अपनी संतान तुम्हारे हाथों में सौंप रहे हैं। अपने लिए नहीं कहा। वो कुंती की तो ये विशेष बात रही, अपने लिए कभी नहीं, अपने लिए अंत में चलते चलते जब कृष्ण चलने लगे तो कुंती ने जानते क्या मांगा था? कहा कि भगवान कृष्ण हमें आपत्तियां दे, दुख कष्ट और कुछ नहीं। कोई मांगता संसार में कोई नहीं, हुआ कुछ का कृष्ण आपत्ति क्यों? कहा जब आपत्ति आती है तो तुम आपत्ति मेरे ऊपर जब भी आई है तभी तुम आते हो, वैसे नहीं आते। तो भक्त जो है वो सुख नहीं चाहता, और जो सुख चाहता है वो भक्त नहीं है। चलने लगे उधर अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया कि इस वंश की समाप्ति कर दूंगा। उसे पता चला कि उस तरह के गर्भ में अभी वंश बीज है। अभिमन्यु मारा गया, जितने सब थे बच्चे महाभारत के युद्ध में सब बलिदान हो गए। अब वंश में कोई नहीं रहा। उसने कहा कि नहीं रखेंगे। बात को दुर्योधन को मित्रता के वंश में दुर्योधन की ताकत में
कितनी बड़ी बात सोच ली, उसने बात संभाल कर दिया। उत्तरा भक्ति है, कहीं नहीं गई, न सदुसात किसी को अपनाएंगे, सीधे आकर के अब मनु के बाबा लगते कृष्ण आकर के सीधे बाबा नहीं कहा है, न घूंघट है न मामा है, भाग के आती है और पैरों में गिर जाती है। ये पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, प्रभु रक्षा रक्षा प्रभु। पाही पाही महायोगिन, महायोगी है, योगी नहीं महायोगी है, योगियों के भी गुरु है। देव देव जगत पते, देवादि देव सब देवताओं के देवता आप हैं, संपूर्ण सृष्टि के देवता आप हैं, रक्षक आप हैं। नान्यम स्वद अभयम पद्ये, इस सृष्टि में चाहे जहाँ चले जाओ प्रभु तुम्हारे अतिरिक्त रक्षा करने वाला कोई है। यहाँ सब एक दूसरे को खाने के जीवन जीवन से जीवन जीवन जीव आधार से लोग कहते हैं, सब एक दूसरे को खाने को। सांप ने पकड़ा मेढक पीछे, अब मेढक के सामने मक्खी उड़ के आई तो मेढक को ये नहीं पता कि हमें पीछे काल पकड़े है, वो अपनी जीभ निकाल के मक्खी खाई रहे, उसे होते नहीं, चाहे हमारी आपकी स्थिति हो। काल पकड़े हैं हम जानते हैं, जगत कलेवा काल का, कुछ मुख में और कुछ बोझ, जैसे हम लोग जमेना के बाद जलैया रखे, कुछ भीतर कुछ भाई है, वो नंबर सबको है। वो सर्प काल रूपी सर्प पकड़े हैं मेढक को, और मेढक फिर भी मक्खी खाना चाहता है, फिर भी उसकी भोग की इच्छा है। तो इससे बढ़ के आश्चर्य क्या हो सकता है। वो कहती है उत्तरा, कृष्ण ने कहा तो उत्तरा तुम्हें किस बात का डर है, अरे छत्राणी जट्टी नहीं किसी से। कहती है उत्तरा कृष्ण, मैं मरने से थोड़े डरती हूँ, मैं राजकन्या हूँ, क्षत्रिय की पुत्री हूँ, और अभिमन्यु जैसे महावीर की पत्नी हूँ मैं। उसने मुझे मरने से डर है, चिंता है आपके यश में कलंक लग जाएगा, ये जो गर्भ में है प्रभु ये आपका भक्त है प्रभु, अगर इसका कुछ हो गया तो आपके यश में कलंक लग जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता, मेरा शरीर जाए अभी चला जाए कोई रक्षा आपके यश की होनी चाहिए, भक्त हो न हो, फिर भी ये आपका कि आप हमारे रक्षक बने रहे और बंधहानी हो गई। एक तो बचा है पूरे कौरव पांडव पक्ष में केवल ये उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र है परीक्षित जिसको कहते हैं, एक मात्र है, इस वंश में कोई रहा नहीं आगे की। तो भगवान ने रक्षा की,
प्रभु बिना बुलाए नहीं। अजामिल की कथा आपने सुनी, कुछ चारपाई पर पड़ा हुआ जिंदगी में उसने अच्छे कार्य पहले किए होंगे, बाद में वो संकट में पड़ गया और अंततः जब वो अंतिम स्थिति बनी, प्राण निकलने लगे, जब दूर दिखाई पड़ने लगे तो अपने दर्द को पुकारता है, नारायण रक्षा करो, बचाओ, नाम लेके मिल जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप नाम लेते हैं किसी का, अपने अनु का क्या देखते हैं, तो नाम लेते ही उसका चित्र आपके जिसके लिए आप बुला रहे हैं उसका ध्यान चित्र में आ जाता है, तो मूर्ति दिखाई पड़ने लगती है कि हमने किसको बुलाया है। जैसे हम आपको संबोधन कर रहे हैं कि तिवारी जी, तो तिवारी जी जब तक सामने देखते हैं तब तक मेरी कल्पना में आपका सामने देखना और सुनना ये सब आ जाता है। ऐसे ही जब अजामिल कहता है नारायण, तब तक तो लड़का मान रखते हैं, लेकिन जब वो कहता है कि रक्षा करो, तो इसके पूर्व किए गए कर्मों का भी तो प्रभाव है कि नारायण तो नारायण लड़का था, लेकिन जब कहा रक्षा करो तब उस नारायण का भगवान के दूतों ने आकर के उद्धार किया। तो ये कुछ चीजें हमने आपके समक्ष इसलिए रखी कि हमें आपको यही देखना है, जीवन की अंतिम गति बनाने के लिए सब कुछ छोड़ करके भगवान का नित्य निरंतर ध्यान, कथा सुनना, सत्संग करना, पूजा पाठ करना, सबका अंतिम उद्देश्य ये होता है कि हमारी बुद्धि और हमारा मार्ग सही। परमात्मा के लिए तो सब अपने हैं, तो हम ये क्यों माने कि वो हमारे में या हमारा वो अहित करें, क्यों करें? हम आपको बता सके ना, रावण कुंभकर्ण एकन कंस हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, इतने बुरे बुरे कर्म जिन्होंने किए हैं, हमें आप बताओ कहीं लिखा है कि ये किसी नरक में गए? उसकी सृष्टि में स्वर्ग नरक तो है नहीं, सब यही है, अपने किए गए कर्मों का फल हमारे आगे। अब अच्छे करेंगे तो वही शुद्ध स्वरूप में आता है, वही स्वर्ग हो जाता है। बुरा करेंगे वो बुरे के रूप में हमारे सामने आ जाता है, वही दुख है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसके लिए कोई अपना पराया है, उसका सिद्धांत एक ही है, जैसे गीता बता रहा है, अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहा जो व्यक्ति निरंतर मेरा स्मरण करता है, अनन्या चिन्तयन्तो, अनन्य भाव से चिंतन करता है, नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसका योग क्षेम मैं देखता हूं।
का मतलब होने आया योग होता है कि कोई चीज मेरे पास नहीं और वो मिल जाए तो ये होता है योग। और क्षेम का मतलब ये है कि जो अच्छी चीज हमें प्राप्त हुई है वो हमारी बनी है, ये कहलाता है क्षेम। तो परमात्मा कहते हैं कि वो भक्त का योग और क्षेम वो मैंने वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन नित्य निरंतर चिंतन तुम्हारा मेरी तरफ हो, तुम सब काम करो, दुनिया के करते हैं। विदुर जी अपनी नीति में कहा है कि दिन भर में ऐसे काम करो जो काम को चरपाई पर बैठ के रोना ना पड़े। विदुर जी ने कहा कि महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि मनुष्य को चाहिए कि जो दिन भर में कार्यकलाप किए हैं उसमें कोई ऐसा काम न हो जाए जो शाम को चारपाई पर बैठ के मुझ के पास रोना पड़े। ये सिद्धांत लेकर के चलो कि जीवन में तो ऐसा कार्य न हो जाए कि जो बुढ़ापे में बैठ के रोना। कि जब हम जीवन की संध्या में बैठे हों तब रोना। इसलिए कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कितना बड़ा वचन है। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, जो भी पाप तुम्हारी अंशी गंदी मुंडी में बने हैं कहा वो मैं सब समाप्त करूंगा। लेकिन सब कुछ छोड़ करके मेरे सामने तो आ जाता। अब तो स्वीकार कर ले कि प्रभु आज की बात में ऐसा कार्य नहीं होगा। धर्म छोड़ने की बात नहीं है। संपूर्ण कार्यकलाप तुमने जीवन भर किए हैं। अरे आज बुढ़ापे में बैठे हैं सभी को सब छोड़ दिया मैंने, अब केवल आपकी शरण में है। बात एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं कि स्थिति में तो एक बात है, फिर मेरी ओर राजा जब दुनिया के काम के तुम रहे नहीं, कोई तुम्हें पूछता नहीं, तो अब क्यों? अब उसकी ओर चलो। यही शिक्षा है। तो कहा कि अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कोई शोक नहीं होगा तेरे जीवन में। संपूर्ण जो ऐसा सब समाप्त। तो ये याद रखो कि परमात्मा में अधूरा नहीं है। ये हो जाता है। आज तो दौड़ कहीं कर्म कर लेता है तो पूरा देता है और उससे देव भी तो पूरा देता है। मन दो तो पूरा दो। शरीर मांग ही नहीं रहा तुम्हारा, वो मन मांग रहा है। और परमात्मा के एक हमें बहुत कभी कभी लगता है। राजा बलि को भी जब बांधा है तब भी कहा है, ब्रह्मा जी को भी जब हटाया है। भागवत में कथा आती है, ब्रह्मा को जब बछड़ा गैया का ब्रह्मा जी हर ले गए
या इंद्र का जब गर्भ भंग हुआ, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, तो भगवान ने एक बात कही है कि यस्याहं अनुग्रहेणामि, जब मैं कृपा करता हूँ उसके ऊपर, जब मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ तो हरिष्ये तद्धनम् ददे, जो गर्भ की वस्तु है, घमंड वाली चीज जिसकी है वो मैं सब ले लेता हूँ। कृपा यहाँ से शुरू होती है। हरिष्ये तद्धनम् ददे, क्यों? ततो अधनम् त्यजन्त्यस्य, सबसे बड़ी चीज है काम में सबसे पहले धन लेता हूँ, जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ। सबसे बड़ी घमंड दिलाने वाली चीज यही है। भगवान ने कहा है कि मैं जिसका गर्व दूर करता हूँ या जिस पर अनुग्रहना में, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, कृपा करता हूँ, उसका धन सबसे पहले लगता हूँ। क्यों? कारण है जब उसके पास धन नहीं होगा तो उसके पास कोई खड़ा नहीं होगा। जिसके पास धन नहीं है उसके पास कोई खड़ा नहीं होगा, और मैं यही चाहता हूँ जब उसके पास कोई खड़ा नहीं होगा तब वो मेरी ओर चलेगा, इससे पहले चलेगा नहीं, इससे पहले नहीं चलेगा। जब तक उसे अपना थोड़ा बहुत भी बल बना रहेगा तब तक वो नहीं चलेगा। द्रौपदी ने हाथ तभी उठाए जब उसने देख लिया कि अब बचते नहीं। हाथी ने फूल तभी नारायण को अर्पण किया, प्रभु रक्षा करो, जब देखा उसने कि अब कोई भी उपाय, तो इस उपाय के लिए भगवान ये कृपा करते हैं कि पहले उनका वैभव ले लेते हैं, और जब धन ले लिया, घर वाले छोड़ के चले गए, कोई समाज में उनका साथ नहीं देता, तब वो मेरी ओर आता है। ये उनका सिद्धांत है। तो कहने का तात्पर्य ये अंतिम उपदेश हमारे सबके लिए यही है कि ऊपर से जो भी लोग व्यवहार करता है वो करते हुए भी चिंतन परमात्मा का होना चाहिए, और यहीं पर हम अपनी बात शुरू करेंगे। अंतिम उपदेश हम सबके लिए यही है कि जिस प्रकार से उनके निरंतर उनका चिंतन हो। बोलिए शंकर भगवान। हमारी जितनी क्षमता थी, जो मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो क्या था हमने आपकी कथा सुनाई। आप सबका उपकार है जो आपने कथा सुनी। 11 साल बाद मंच पर बिठा दिया। इस तरीके से आरती की व्यवस्था आरती नहीं